हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। देखते हैं फ्राइडे को मार्केट्स में क्या हुआ और मंडे को क्या हो सकता है। तो अगर आप फ्राइडे देखोगे तो लास्ट के सेशन तक मार्केट्स में 9,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास बाय हुआ था। और यहाँ पे हमें अपना जो थ्रेशोल्ड लेवल था उसके ऊपर मार्केट्स इसी लेवल के आसपास से गए थे। लेकिन अगर आप लास्ट के दो सेशंस देखोगे तो 9,000 से डायरेक्टली 20,500 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय, और ये लेवल पे अराउंड 3,882 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय। So this is the power in which the bank nifty closed at a day high with 22 contracts positive with a big buyers into the markets. So definitely it is showing a gap up opening to the markets on Monday. Only thing is we need to see how the gap up sustains, but definitely there was a huge buying. So keep this in level in your mind, guys. 47 430 से लेके 47 to 47 425. So around 5 points का level keep in your mind, and उसके बाद I think others levels are kind of important where markets had a good amount of buying in the end. Okay, and if you see also lowest point पे कुछ sellers थे, they got trapped, but not the big sellers. 481 431, around 1,000 contracts got trapped at a lower level, but high pay. So basically the people जो लोगों ने एंटर किया है वो लोगों ने भी एंटर कैसे किया है कि एंटर किया है उन्होंने एक एक लेवल ब्रेक होने के बाद ही उन्होंने एंटर किया है। तो अगर आप चार्ट एनालिसिस करते हो बैंक निफ्टी का तो क्या क्या हुआ। सो डेफिनेटली मॉर्निंग में क्या था, कल एक इवेंट था फ्राइडे को, आई थिंक पॉलिसी चल रहा था, आई थिंक राइट। सो ये टाइम पे मार्केट्स काफी वोलाटाइल हो गए थे, एंड यू शुड अवॉइड सच ट्रेड्स एज वेल। जब मार्केट्स में ऐसे कुछ सिचुएशंस होते हैं, उसके बाद मार्केट्स एक नीचे आने की मार्केट्स ने कोशिश की, एंड देन सेकेंड हाफ में मार्केट्स ने मजबूत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है। तो इसी लेवल के आसपास अराउंड इस सेशन के आसपास वी वर क्लियर कि मार्केट्स में बाइंग आ सकता है, क्योंकि अपने थ्रेशोल्ड लेवल के अबव मार्केट्स चला गया था। एनीवेज, व्हाट नेक्स्ट फॉर मार्केट नाउ, और वॉट एवर वी हैड डिस्कस्ड। तो व्हाट वी हैड डिस्कस्ड इज, ये जो हमने ब्लू लाइन क्रिएट किया था, हमने बोला था कि ये ब्लू लाइन काफी इंपॉर्टेंट लाइन रहेगा मार्केट्स के लिए। तो अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली मार्केट्स उसके अबव क्लोज हुआ है, तो डेफिनेटली हाई चांसेस है कि मार्केट अभी 48,000 तो डेफिनेटली टेस्ट करेगा। लेकिन क्या उसी लेवल के आसपास मार्केट ने कुछ व्हाइट लाइंस, बड़े व्हाइट लाइंस बनाए हैं, तो एक वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। प्लस नाउ एक सिंगल प्रिंट है जो मार्केट्स को ब्रेक करना डिफिकल्ट रहेगा, 47,486 के से लेके 47,316। सो 150 पॉइंट्स का एक सिंगल प्रिंट भी है। तो यहाँ पे काफी बाइंग हो चुका है, ये लेवल्स पे काफी बाइंग भी देखने को मिला है, तो कीप दिस टू लेवल्स इन माइंड। तो अगर शॉर्ट्स या फिर इंट्राडे प्रेशर तभी रहेगा जब मार्केट्स 47,300 के लेवल्स ब्रेक करेगा। बट देन आज का लो एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि आज का लो एक वहां से मार्केट्स ने रीटेस्ट किया है, तो ये लो एक काफी बड़ा सपोर्ट रहेगा इन कमिंग डेज। एंड देन उसके नीचे ये जो लेवल्स है ये काफी सपोर्ट की तरह काम करेंगे, बट फॉर नाउ मार्केट्स इज बुलिश। तो डेफिनेटली 48,000 ऊपर के साइड पे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और 48,000 आया तो 48,300 भी हम देख देख सकते हैं। तो कल इंट्राडे में जैसे सिचुएशन रहेगा ऑर्डर फ्लो का, उसी के हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। बट एज ऑफ नाउ मार्केट्स में काफी बुलिश क्लोजिंग था। निफ्टी में हमने ये लेवल डिस्कस किए थे, इफ यू रिमेंबर दिस वाज अ लेवल भी डिस्कस कि ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो एग्जैक्टली मार्केट्स उसी लेवल के आसपास आए, और ये जो उस दिन के पहले का लो है उसी को मार्केट्स ने अभी भी उसको होल्ड ऑन किया है, मार्केट्स वहां से रिवर्स देखने को मिला है। तो एक अच्छा खासा रिवर्सल निफ्टी में भी देखने को मिला है। बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा बुलिश है। निफ्टी थोड़ा सा अभी अभी साइडवेज क्यों लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो रिलायंस नहीं चल पा रहा है। सो द वे इट इज, रिलायंस शुड वर्क, तो रिलायंस नहीं चल पा रहा है। गाइज और एक चीज बता देता हूँ, रिलायंस कहाँ से कहाँ से रिलायंस में सेलिंग आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये दिन था अराउंड 5 सितंबर, जहां पे रिलायंस ने एक हाई बनाया था और उसके आसपास एक सिंगल प्रिंट लेवल था। ठीक है, ये ऐसे सही से दिख नहीं रहा है, बट लेट मी शो यू। दिस वाज अ सिंगल प्रिंट लेवल जो अभी भी एक्टिव था, ठीक है, रिलायंस में। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिंगल प्रिंट ब्रेक किया, फिर सिंगल प्रिंट के नीचे एक क्लोज, और यहाँ पे एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास क्लोज, और वहां से ये सिंगल प्रिंट होल्ड कर रहा था। उसके बाद ये सिंगल प्रिंट में यहाँ पे भी दो बार रिलायंस आया, वहां पे भी सेलिंग देखने को मिला था रिलायंस में, एक यहाँ पे, एंड उसके बाद और एक सेलिंग इसके बाजू में। तो ये लेवल काफी उसी टाइम से काफी इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम कर रहा है। एंड अभी भी यही लेवल के आसपास रिलायंस ने अभी 3 या 4 बार वहां पे ही रेजिस्टेंस लिया है। एक यहाँ पे लिया है, देन एक एक यहाँ पे लिया है, एंड देन एक
यहाँ पे लिया है। तो गाइज रिलायंस इज नॉट परफॉर्मिंग, सो बेसिकली ये जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर आप निफ्टी में भी हमने एक एनालिसिस किया था, तो उस टाइम पे भी निफ्टी में भी ये लेवल्स काफी ऐसे ही सिचुएशन था। और समबडी आस्क्ड मी एज वेल कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सिंगल प्रिंट। निफ्टी में भी वो काफी टाइम टेस्ट कर चुके थे, बट ये सिग्निफिकेंस है। यहाँ से मार्केट्स ने एक शार्प फॉल दिखाया था रिलायंस में। तो गाइज अभी कैसा है कि जब भी रिलायंस 2500 के अबाउ सस्टेन करने लगेगा ना, तो रिलायंस में भी काफी तगड़ा मूव आएगा, जो रिलायंस को ऑल टाइम हाई के आसपास लेके जा सकता है। तो कीप दिस इन माइंड, बिकॉज ये लेवल जो है ना बहुत बार टेस्ट हो चुका है। 3 बार यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, और यहाँ पे और 2 बार, एंड उसके पहले यहाँ पे 2 बार। तो मतलब ये 7 बार अभी 2500 रिलायंस टेस्ट कर चुका है। तो अभी नेक्स्ट टाइम जैसे ही रिलायंस में बड़ा मूवमेंट अभी आएगा, जब रिलायंस 2500 के अबव, तो ये जो लेवल है 2500 के अबव सस्टेन करना चालू करेगा, तो रिलायंस में एक ऑल टाइम है हम देख सकते हैं। दिस इज माई क्लियर व्यू ऑन रिलायंस गाइस। तो कीप एन आई ऑन रिलायंस 2500 अगेन, इट्स अ फ्यूचर लेवल्स। तो गाइज अभी बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग है, तो बैंक निफ्टी में ज्यादा जूस अभी मिल रहा है। डेफिनेटली रिलायंस जब चलेगा तो निफ्टी भी चलना चालू करेगा। सो दैट्स द एनालिसिस ऑन निफ्टी बैंक निफ्टी। अभी ये लो जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है निफ्टी के लिए। ये निफ्टी आई थिंक ये लो अभी होल्ड करेगा, एंड निफ्टी ऊपर की तरफ जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो 21,200 से लेके 21,300 के लेवल्स इमीडिएटली आ सकते हैं निफ्टी पे। तो वील वेट एंड वॉच, ऑर्डर फ्लो पे क्या होता है उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। बट डेफिनेटली कल मॉर्निंग के लिए एटलीस्ट बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों स्ट्रॉन्ग ओपन होंगे ऐसा लग रहा है। मिड कैप निफ्टी में एक सेलिंग देखने को मिला, बट मिड कैप निफ्टी अभी साइडवेज गया है, तो 10,000 के आसपास मिड कैप निफ्टी एक साइलेंटली बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो अभी मिड कैप निफ्टी में वेयर यू विल एंटर, अगर आपको एंटर करना है तो ये जो लाइंस थी। ठीक है, तो कल मॉर्निंग में, कल मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है, अगर मिड कैप निफ्टी इसके ऊपर ओपन होके यहाँ पे सपोर्ट लेने की आता है, एंड वहां पे सपोर्ट सक्सेसफुल हो जाता है, तो एक बड़ा मूवमेंट मिड कैप निफ्टी में देखने को मिलेगा। और अगर नीचे से यहाँ पे रेजिस्ट करता है तो नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। तो ये लेवल कल मार्क कर लेना, 10,050 से लेके 10,060 के लेवल्स एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम करेंगे। वी विल सी विच साइड मार्केट्स इट विल गो। अगर 10,060 ब्रेक कर रहा है तो एक एक 30-40 पॉइंट का एक फास्ट एंड फ्यूरियस मूव मिड कैप निफ्टी में आ सकता है। फिन निफ्टी में भी गाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक व्हाइट लाइन का जमावड़ा दिखेगा, ये लेवल्स के आसपास, एंड एक सिंगल प्रिंट भी है। तो मिड कैप निफ्टी भी एक बड़े मूव के लिए रेडी है, तो बस वी जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच की यू नो क्या होता है। तो 21,500 तो मिड कैप निफ्टी में, फिन सॉरी फिन फिन निफ्टी में इजिली देखने को मिल सकते हैं। एचडीएफसी बैंक ये हमने काफी दिनों पहले पिक किया था। इफ यू गाइस हैव सीइंग आवर वीडियोस कंटिन्यूअसली, वी वर बुलिश ऑन टू एचडीएफसी बैंक फ्रॉम अ लॉन्ग। ऑलरेडी अराउंड 100 पॉइंट्स का मूव हमने कैप्चर किया है एचडीएफसी बैंक में इन लास्ट फ्यू डेज। तो अभी नेक्स्ट हर्डल क्या है एचडीएफसी बैंक के लिए? तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये व्हाइट और ये ग्रीन लाइंस के लेवल्स डेफिनेटली आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो उसी लाइंस के आसपास फिर एचडीएफसी बैंक ने कंसोलिडेट किया है। बट अभी वो लाइंस भी ब्रेक हो चुके हैं, तो अभी कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। अभी सिर्फ रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, ये जो लेवल्स है ना ये ऊपर वाले, यहाँ पे ही एक रेजिस्टेंस दिख रहा है जो एचडीएफसी बैंक को रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, विच इज 1693। अगर 1693 भी ब्रेक होता है तो गाइज एक बड़ा मूवमेंट आएगा, और जो मार्केट्स को 1714 के आसपास के लेवल्स एचडीएफसी बैंक्स में दिखा सकता है। यहाँ पे भी सिंगल प्रिंट्स है 1715 के लेवल्स के आसपास। तो दिस इज द व्यू ऑन एचडीएफसी गाइस, एंड व्यू इज स्टिल इंटैक्ट, बुलिशनेस इज स्टिल इंटैक्ट। लोअर साइड पे अगर आप एचडीएफसी की बात करेंगे हम लोग, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। लोअर साइड पे ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे। ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, विच इज 1647 के लेवल्स। एंड अगर लोअर साइड पे फिर यहाँ पे काफी सिंगल प्रिंट है, और ये जो इंपॉर्टेंट लिक्स अभी मुझे नहीं लगता कि नियर टर्म एचडीएफसी बैंक 1612 के नीचे जाएगा। 1610 1612 का लेवल एचडीएफसी बैंक ब्रेक करेगा अभी नियर टर्म में तो दिख नहीं रहा है। एनीवेज, एक्सिस बैंक लुकिंग वेरी बुलिश। अगर एक्सिस बैंक ने ये लेवल ब्रेक कर दिया तो एक्सिस बैंक में फिर से एक बड़ा मूव आएगा। वो लेवल इज 1146 अगर ब्रेक करता है तो एक्सिस बैंक 1180 की तैयारी कर सकता है। आईसीआईसीआई बैंक इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइसली प्लेस्ड। अगर 1016
मतलब ये जो लेवल है अराउंड 10-20 का अगर ब्रेक होता है तो 30-35 के लेवल्स तो इजीली एक्सिस बैंक में भी, आईसीआईसी बैंक में भी देखने को मिल सकते हैं। एसबीआई भी गाइज एक काफी अच्छे जगह पे है, जैसे हमने डिस्कस किया था। एसबीआई अभी 621 और 624 फ्यूचर्स में ये लेवल ब्रेक कर रहा है, तो एक एक अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है। क्योंकि ये देखो, ये जो सिंगल प्रिंट है अभी भी एक्टिव है और काफी दिनों से एक्टिव है। ये था जुलाई वाला सिंगल प्रिंट है, तो आप देख सकते हो कितना तगड़ा सिंगल प्रिंट है। तो अगर ये ब्रेक करता है तो एसबीआई नहीं रुकने वाला। एसबीआई अराउंड 650 के लेवल्स अपने को दिखा सकता है इन कमिंग डेज। So guys, this is the analysis. Kotak Bank also bullish. You see single print at the end. So banking is kind of a very bullish. TCS और Infosys भी बुलिश है, बट रिलायंस इज नॉट वर्किंग। तो आई थिंक मार्केट थोड़ा सा वेट कर रहा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्ले आउट कर रहा है, सेक्टर्स प्ले आउट कर रहा है। तो अभी बैंक चल रहा है, तो बैंकिंग पे ध्यान दो, बैंकिंग में जूस ले लेते हैं, बाद में हम बाकी अदर स्टॉक्स में एंटर करेंगे। और हमने एक डिस्कस किया था जीएमआर, अगर आप, इफ यू गाइस रिमेंबर दिस स्टॉक, हमने ये अपने डिस्कशंस किया था। अगर आप देखोगे ऑन ऑन फ्राइडे, बाइंग वॉल्यूम्स देखना, 1500, 2500, 3000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास बाई, इतना इतना वॉल्यूम मैंने अभी तक नहीं देखा था ये स्टॉक में। क्योंकि ये स्टॉक का जनरल वॉल्यूम है 0 to 200 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये उसके कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, इट इज क्यूमुलेटिव डेल्टा, तो 0 to 200 के आसपास रहता है। फ्राइडे को इसका क्यूमुलेटिव डेल्टा वॉज 10 नहीं, 15 टाइम्स ऑफ इट्स जनरल एवरेज क्यूमुलेटिव डेल्टा। सो आप देख सकते हो कितना बड़ा मूवमेंट आया। इट्स 11 to 12% का मूव एक दिन में देखने को मिला है। तो गाइज ये स्टॉक अभी काफी ऊपर जा सकता है, 80-85 के लेवल्स तो इजीली दिखा सकता है। Keep watching our videos, keep watching our space. Guys, this video is only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision. Please consult your financial advisor before you take any trade or investment decision. We are not responsible for any loss due to content in the video. Thank you guys. Have a good trading week ahead. Enjoy the money rains, and get something. And if you earn something, get it out of your trading account and do something that you always wanted to do with that money. That will give you another level of confidence. I'm just sharing a nugget or trading nugget with you guys. Thank you guys. Thanks for watching. Have a good weekend and good week ahead. Thanks. Bye bye.